Good morning, students. Good morning, all. आवाज आ रही है बरोबर? ओके, जमीन ने पहले लिखा यू आर ऑडिबल सर. ओके ओके ओके, नाउ आई गॉट इट. सुनाई दे रहा है सबको बराबर सर? ठीक है. सो माय डियर फ्रेंड्स, सो आज के लेक्चर से वी विल स्टार्ट आवर वेरी फर्स्ट लेक्चर. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. एकदम फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस. इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस. ओके. एग्जाम में सर चैप्टर का वेटेज कितना है, कितने मार्क्स का आता है, थ्रू आउट द लेक्चर्स या जब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है तब तक कोई भी पूछेगा नहीं कि सर ये चैप्टर कितने मार्क्स का है, इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है. पहले बोल देता हूं, कोई पूछेगा नहीं. वी विल डिस्कस एट द एंड. हम लोग एट द एंड में डिस्कस करेंगे. ओके. एंड स्टार्ट करने, लेक्चर स्टार्ट करने के पहले जस्ट बोलने का है, एकदम एक्टिव रहो, एकदम एक्टिव रहो. आलसगिरी करने का नहीं. पहली बात तो उठ के बैठो, पहली बात तो उठ के बैठो. लेट के लेक्चर सुनने का नहीं, क्योंकि आदत है सर घर पे कौन देखने वाला है. मस्त है ना, मस्त बेड पड़ा है, सोफा पड़ा है, उसके ऊपर मस्त एकदम लेट के लेक्चर अटेंड कर रहे हैं. सो जाते हैं फिर तुम लोग. और वैसे भी आज का मौसम तो कितना मस्त है ना, सुस्ती वाला मौसम, एकदम लेजीनेस आ रहा है सर हम लोग को, बराबर ना. हाँ, तो जाग जाओ थोड़ा सा. अभी बी एक्टिव. मैं बीच में से किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा पढ़ाने के बाद में, तो एक्टिव रहो. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. ओके, चलो. सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 1. सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप स्क्रीन शेयरिंग तुम्हारे इधर चालू है. कोई एक कंफर्म करो, कोई भी एक, कोई भी एक. सब लोग ने एक ने बोल दिया ना, हाँ चालू है, बस खत्म. यस, ओके, थैंक यू. सो दीज आर द चैप्टर्स इन 11th स्टैंडर्ड. टोटली हम लोग ने 12 चैप्टर्स पढ़े थे टोटल, और यहाँ पे भी 12 चैप्टर्स. ओके. सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 1. बट चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने के पहले ना थोड़ा सा हम लोग केस स्टडी पढ़ेंगे. सर केस स्टडी का मतलब क्या होता है? सो माय डियर फ्रेंड, केस स्टडी ये होता है कि आपको कोई प्रैक्टिकल दे दिया है, सर्टेन सिचुएशन है, वो सिचुएशन को हाउ यू विल हैंडल, आपके थियरी को अप्लाई करोगे यहाँ पे कि वो सिचुएशन को आप हैंडल कैसे करोगे. ओके, दैट इज अ केस स्टडी. जैसे अभी फॉर एग्जांपल कोई लॉ है, कानून है, तो पर्टिकुलर केस में वो लॉ कैसा अप्लाई करने का, दैट इज अ केस स्टडी. ओके. तो एक सिंपल सा एग्जांपल पूछा, सिंपल सा, एकदम एकदम सिंपल सा एग्जांपल. क्या सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा. सपोज यू आर द बिजनेसमैन एंड यू वांट टू स्टार्ट सम बिजनेस या वन बिजनेस, जो भी तुम्हारे माइंड में है. सो व्हाट यू विल रिक्वायर, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो जमीन ने बोला कैपिटल, आयुष ने बोला कैपिटल, प्रांजलि ने बोला कैपिटल, सुजल ने बोला कैपिटल. ओके ओके ओके, बाकी लोग आना चाहिए आंसर. स्नेहा ने बोला वेरी गुड. आई होप, आई थिंक स्नेहा का फर्स्ट लेक्चर है आज का. ओके, बाकी लोग एक्टिव हो जाओ. आज फर्स्ट लेक्चर है, मतलब ज्यादा बड़बड़ मैं करने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर से तुम लोग करेंगे. ओके. कैपिटल बच्चों, अभी थोड़ा तुम लोग है ना, थोड़े अपग्रेड हो गए, तुम लोग बड़े हो गए. अब कैपिटल वर्ड तो यूज करने का, बट कैपिटल को ना अपन एक वर्ड यूज करेंगे, फाइनेंस. क्या वर्ड यूज करेंगे? फाइनेंस. फाइनेंस इज नथिंग बट, फाइनेंस इज नथिंग बट अपना मनी. ये फाइनेंस नहीं रे, फियांस, फाइनेंस है वो. अवल अर्थ का अनर्थ मत कर. ओके, फाइनेंस है, फाइनेंस. फियांस लिखा है उधर पे. ओके, क्या करता है वाला, जब बीच बीच में टोचन नहीं देने का यार. चलो अभी केस स्टडी हम लोग लेके जाते हैं. तो आप है ना हर जगह पे एक वर्ड पढ़ेंगे, फाइनेंस 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 फाइनेंस. तो फाइनेंस क्या है? तो फाइनेंस सिंपल है, लक्ष्मी जी है. लक्ष्मी जी बोला मतलब मनी. सिंपल सी बात है, मनी है. चलो एक केस स्टडी लेते हैं हम लोग. एक मिस्टर ए है. अभी जो मिस्टर ए है ना, इसने ना कुछ सेव किया है. ओके, इसका कुछ भी बाकी का इनकम होगा, कुछ कहीं पे एम्प्लॉय होगा, कुछ होगा, व्हाटएवर. हमको उसके पर्सनल लाइफ से लेने से मतलब नहीं है. उसने सेव किया 2 लाख रुपीस. ध्यान से सुनना, केस स्टडी ध्यान से देखना. उसने सेव किया 2 लाख रुपीस. सेव करने के बाद में ना वो बोलता है इतने पैसे का करने का क्या, 2 लाख रुपया मेरे पास है. अभी अगर ऐसे का ऐसा मैं मेरे पास रखा तो कुछ मेरे को मिलने वाला नहीं है, पैसा बढ़ेगा नहीं. बैंक में डाला तो एक छोटा अमाउंट इंटरेस्ट मिलेगा. अगर बिजनेस में इन्वेस्ट किया
तो भाई मेरे को प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा है. सो लेट्स इन्वेस्ट दिस मनी. ये मनी को इन्वेस्ट करता है किधर पे. तो ये भाई साहब को ना थोड़ा कुछ सोचा. इसने सोचा कि मैं कोई एक बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूं. तो अभी इन्वेस्ट करने के लिए पहला तो मैं ना तुम्हारा दिमाग में आएगा सर किधर क्या करने का क्या नहीं करने का, वो आगे देखेंगे क्या है वो. बट इसने सोचने के बाद में ना ये सोचा कि मैंने एक ना स्वीट शॉप ओपन करूंगा मेरे एरिया में. सपोज मैं ईस्ट में रहता हूँ, ईस्ट में कोई भी अच्छा स्वीट शॉप नहीं है. जैसा अभी अगर मैं एग्जांपल दूं तो अगर तुम वेस्ट की बात करो तो नियर बाय स्टेशन में बेस्ट तुंगारेश्वर मानसरोवर. ये कंपैरिजन में नियर बाय स्टेशन ईस्ट में कोई भी शॉप नहीं है. ईस्ट वालों को सबको आना पड़ता है वेस्ट में लेने के लिए. तो इन्होंने सोचा कि एक अच्छे खासे लेवल का ना एक अच्छा दुकान है ना मेरे को डालने का, इन्वेस्ट करने का उसके अंदर. लेकिन सोचा और डायरेक्टली बिजनेस स्टार्ट हो गया. इट इज नॉट पॉसिबल. उसके लिए इसको बहुत सारी चीजों की ध्यान रखनी पड़ेगी. क्या क्या चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या क्या चीज का, तो यहाँ पे ध्यान दो. तो अभी इसको क्या क्या चीज चाहिए. तो इसके लिए सबसे पहले चाहिए शॉप चाहिए. अभी शॉप में भी परचेस करने का या रेंट पे लेने का, परचेस या रेंट. फिर शॉप के बाद में स्टाफ. ओके, स्टाफ लगेगा. स्टाफ बनाने वाले, स्वीट्स मेकिंग, स्वीट्स बनाने वाले, सेल करने वाले, इन लोग लगेंगे. फिर उसके बाद में लगेगा कुछ काउंटर, मनी काउंटर, स्वीट काउंटर लगेगा, अदर फर्नीचर्स लगेंगे. फिर उसके बाद में मटेरियल्स लगेगा स्वीट बनाने के लिए. फिर उसके बाद में व्हीकल लगेगा. लार्ज बड़ा ऑर्डर है तो उसके लिए अपने को क्या लगेगा, डिलीवरी व्हीकल लगेगा. मतलब ये पर्सन ने खाली बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा ही है, तब उसके सामने इतने सारे क्वेश्चंस आ गए. शॉप परचेस करने का या रेंट पे लेने का, स्टाफ कितने रखने के, अच्छा स्टाफ रखा तो उसका सैलरी क्या होगा, स्वीट काउंटर लगेगा मेरे को, मटेरियल्स लगेंगे स्वीट मेकिंग के लिए, व्हीकल लगेगा मेरे को, तो करने का क्या अभी. तो अब एक सिंपल सी बात है, तुम जब ये सब सोच रहे हो कि मेरे को इतना सब करने का है, तो बैकअप द माइंड तुम्हारे क्या चलते रहता है बोलो जरा. अगर सपोज कोई चीज तुमको परचेस करने का, यू आर विलिंग टू परचेस, अगर यू आर प्लानिंग टू परचेस, तो बैकअप द माइंड तुम्हारे क्या चलते रहता है. बैकअप द माइंड व्हाट यू थिंकिंग. आप कोई भी चीज परचेस करते हो, एग्जैक्टली प्रांजलि कितना खर्चा होगा, मीन्स आई कैन से दैट एस्टिमेशन, एस्टिमेटेड बजट, हम बोल सकते हैं बजट. अब एक सादा सा बोलूं मैं, सिंपल सा बोलूं मैं, इधर से अपने को डीमार्ट में जाना पड़ता है परचेस करने के लिए, तो हम लोग एक बजट बना के रखते हैं कि भाई कम से कम 2000, 3000, 4000 का इतना एक्सपेंस होने वाला है. या तो सपोज कोई चीज परचेस करने जा रहे हैं तो फर्स्ट अपने दिमाग में एक चीज आता है, हाउ मच मनी वी रिक्वायर, हमको कितना पैसा चाहिए, तो उसका एक एस्टिमेशन तैयार करते हैं. तो ये भाई साहब ने भी वही किया, एक एस्टिमेशन तैयार किया, एस्टिमेटेड टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड. तो अभी इसने जब एस्टिमेटेड किया तो कुछ इस तरीके से किया. शॉप है, चलो ज्यादा बड़ा शॉप नहीं लेने का है, 5 लाख में आ जाएगा, प्रॉपर्टी के भाव उधर कम है. स्वीट काउंटर एंड फर्नीचर के लिए 2 लाख रुपीस, 2 लाख हो जाएगा. स्वीट मेकिंग के लिए जो मटेरियल चाहिए 2 लाख हो जाएगा. स्टाफ सैलरी सपोज में 5 स्टाफ रखता है, 3 बनाने के लिए, 2 सेलिंग के लिए, और 10,000 पर मंथ देखा इनिशियली अगर देखा तो स्टार्टिंग में मेरे को 50,000 चाहिए. डिलीवरी व्हीकल 50,000, मींस माय टोटल एस्टिमेशन इज 10 लाख. मतलब ये स्वीट बिजनेस चलाने के लिए मेरे को स्टार्टिंग में कितने रुपए की चाहिए, 10 लाख की जरूरत चाहिए. कितने रुपए की जरूरत है, 10 लाख की जरूरत है. कितने की, 10 लाख की. तो अब करने का क्या, जब मेरे पास 10 लाख रुपए की जरूरत है, जब 10 लाख रुपए की जरूरत है, मेरे पास तो 2 लाख है ना, तो अब करने का क्या. देखो ये एस्टिमेशन किया, अब नेक्स्ट स्टेप आएगा. देखो पहला तो प्लानिंग आया, पहला तो प्लानिंग आया. हाँ प्रांजलि रुको रुको रुको, मैं आता हूं उसके ऊपर. पहले तो प्लानिंग आया, प्लानिंग होने के बाद में आपने एस्टिमेशन किया. अब एस्टिमेशन के लिए इतना खर्चा आएगा, नेक्स्ट माइंड में क्या आता है अपने को, अभी तो आया हाउ मच मनी रिक्वायर्ड, कितने पैसे की जरूरत है. पहले तो हम लोग ने प्लानिंग की, फिर हम लोग ने किया एस्टिमेट किया. अब माइंड में क्या आएगा तुम्हारे, अब माइंड में क्या आएगा. Our next question arise. What will be the next question? हिंदी में बोलो चलेगा. है तो दूसरा एग्जांपल दो. सपोज दूसरा एग्जांपल दो, सपोज आपने प्लानिंग कर दी, फ्रेंड के बर्थडे पार्टी है. एक मिनट, आदिति ने बोला
हाँ, आयुष ने बोला बिजनेस चलेगा कि नहीं, बराबर है, बराबर है। अव्वल ने बोला कितना प्रॉफिट होगा, बराबर है। इधर देखो अदिति एंड प्रांजलि ने एक क्वेश्चन का आंसर बराबर दिया है, हाउ टू मैनेज दिस मच कैपिटल, हाउ टू अरेंज रिक्वायर्ड अमाउंट। जैसा एक छोटा सा एग्जांपल दो, छोटा सा एग्जांपल, आपके फ्रेंड का ही बर्थडे है, आपको उसको गिफ्ट देने का है, एक प्राइस रेंज डिसाइड करके रखा 200 से 500। अब है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि ये 500 रुपए में कहां से रेज करेगा, रेज मतलब कहां से जमा करेगा, दैट वुड बी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भाई साहब के मन में भी नेक्स्ट क्वेश्चन आया, फ्रॉम वेयर रेज द फंड। ये रेज का मीनिंग क्या होता है, आप देखो ये वर्ड बार बार पढ़ाई पढ़ोगे। के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट आप देखो ये तैयारी का वर्ड बार साथी। बार पढ़ोगे, ये वर्ड है ना बार बार पढ़ोगे। यहाँ पे रेज का मीनिंग क्या होता है, कैपिटल रेज। इधर रेज का मीनिंग क्या होता है, रेज द फंड, इसका मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ फंड। यस, अगर सिंपल मीनिंग बोला, हिंदी में बोला, तो हिंदी में भी लिखता हूं जमा करना, पैसा जमा करना। फेवियन ने दूसरा बोला वर्ड अरेंज करना, क्या बात है, वेरी गुड, सिंपल है। देखो इतने में तुमको मालूम पड़ेगा बिजनेस चलाने के लिए व्हाट वी रिक्वायर। पहला तो बिजनेस का नेचर, बिजनेस क्या होगा, कितने साइज का होगा। सेकंड माइंड में आया कितना खर्चा लगेगा, एंड थर्ड माइंड में आएगा कहां से पैसा आएगा। तो ये भाई साहब के माइंड में आया कहां से पैसा आएगा, तो ये भाई साहब को चाहिए कितना, 10 लाख रुपीज। अब ये भाई साहब के पास दो ऑप्शन है, पहला तो 2 लाख पर्सनल सेविंग से है, बाकी का उसको क्या करना पड़ेगा। एक नॉर्मल केस में बोलो, एक नॉर्मल केस में, एक इंडिविजुअल की बात करो, कंपनी की बात नहीं करो, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं। तो कंपनी, ये पर्सन क्या करेगा मिस्टर ए, या तो लोन लेगा रिलेटिव के पास से या तो बैंक के पास से। जैसा खाली एक एग्जांपल लेता हूं, हमारे हमारे पिगी बैंक में पैसा कम पड़ गया, तो हम सिंपल से जाके क्या करते हैं, या तो अपने भाई बहन के पास से मांगते हैं, बराबर है, या तो हमारे पेरेंट्स को बोलते हैं इतना पैसा कम पड़ गया। यस एग्जैक्टली, वो बात अलग है, पेरेंट्स के पास से लोन नहीं लेते हम लोग, जस्ट वन काइंड ऑफ एग्जांपल कि हम करते क्या है, हमको पैसे की जरूरत है तो हम लोग अभी अरेंज करेंगे। तो भाई पर्सनल सेविंग से लिया, और हम लोग ने क्या किया, लोन लिया रिलेटिव के पास से और बैंक के पास से लिया। ये मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, अभी तक मैंने कंपनी की बात नहीं की, अभी तक मैंने कंपनी की बात नहीं की। वी डिस्कसिंग अबाउट ओनली इंडिविजुअल पर्सन। अब है ना, ये जो पर्सनल सेविंग है ना, पर्सनल सेविंग जब हम लोग यूज करते हैं ना, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल, इक्विटी, ओन कैपिटल। इसको बोलेंगे कैपिटल, या तो इक्विटी या तो ओन कैपिटल। और समटाइम इसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। सर रिटेन्ड अर्निंग क्या है, आगे के 3-4 लेक्चर में आ जाएगा आपको, रिटेन्ड अर्निंग्स। और जब कंपनी लोन लेती है ना, तो उसको बोलते हैं बोरोड फंड या डेप्ट। डेप्ट का मतलब लोन, बोरो मतलब क्या, सिंपल सी बात है, उधार लेना। हिंदी में लिख रहा हूं, समझ में आएगा, किसी के पास से उधार लेना, दैट इज बोरो। अभी फॉर एग्जांपल हम एक फ्रेंड के बर्थडे के लिए दूसरे फ्रेंड के पास से पैसा मांगते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको रिटर्न करते हैं, हम उसको रिटर्न कर देते हैं, दैट इज बोरो करना। तो अभी तुम्हारे दिमाग में 3 पॉइंट तो पक्का आ गया। पहला एक आ गया, कहां पे पैसा इन्वेस्ट करने का है, कहां पे क्या माइंड में आ गया, देखो 3 पॉइंट है, आगे पॉइंट और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट, वेयर इन्वेस्ट, कहां इन्वेस्ट करने का है। नेक्स्ट, हाउ मच कैपिटल रिक्वायर्ड, एंड उसका जो नेक्स्ट पार्ट है, फ्रॉम वेयर वी कैन रेज द कैपिटल, हम कहां से पैसा जमा करेंगे। तो अभी ये केस में यहाँ पे देखो, मिस्टर ए ने सेविंग की, सेविंग करने के बाद में उसने क्या सोचा, देखो स्टेप बाय स्टेप, पहला सेविंग, सेविंग के बाद में उसने इन्वेस्ट करने का सोचा, इन्वेस्ट करने के बाद उसने क्या किया, फंड का एस्टिमेशन किया, एंड फंड का एस्टिमेशन करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप, फंड कहां से आएगा। 3 स्टेप है, पहला स्वीट शॉप में पैसा डालने का इन्वेस्टमेंट, फिर एस्टिमेट किया, फिर पैसा कहां से आएगा। अब इसको हम लोग हमारे टर्म्स में क्या बोलेंगे,
हमारे एसपी के टर्म्स में या हमारे फाइनेंस के टर्म में क्या बोलेंगे? ये जो इन्वेस्टमेंट करने का सोचा ना, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या बोलेंगे इसको? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अभी तो पूरा चैप्टर पे आया नहीं है, मैं अभी खाली बेसिक डिस्कस कर रहा है। जब आप कहीं पे इन्वेस्ट करने का सोचोगे तो ये आएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या क्या होता है वो बाद में देखेंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या क्या होता है बाद में देखेंगे। फिर आता है एस्टिमेशन ऑफ फंड रिक्वायर्ड। नेक्स्ट स्टेप, ये जो एस्टिमेशन ऑफ फंड रिक्वायर्ड है ना, दैट इज कॉल्ड एज अ फाइनेंशियल प्लानिंग। ये फाइनेंशियल मतलब क्या? मनी ना। फाइनेंशियल मतलब मनी ना। फाइनेंशियल मतलब मनी, ऐसा मीनिंग है, तुमको मैंने बताया फाइनेंस का मतलब मनी। तो जब आप एस्टिमेट कर दो, दैट मींस यू आर मेकिंग अ प्लान। यू आर मेकिंग अ प्लान, कितना पैसा लगेगा, कितना खर्चा करना चाहिए। एंड जो सबसे लास्ट में, फ्रॉम वेयर रेज द फंड, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन देखो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या होता है पता है क्या? इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कि हमको प्रॉफिट कहां से मिलेगा, प्रॉफिट कितना होगा। एंड फाइनेंशियल डिसीजन में क्या होता है कि हम लोग ने अगर पैसा बोरो किया या हम कहीं से पैसा रेस कर रहे हैं तो हमको रिटर्न में कितना देना चाहिए, या पैसा कहां कहां से जमा होगा, कहां कहां से मेरे को कम कॉस्ट में ज्यादा पैसा जमा होगा। दैट इज कॉल्ड एज अ फाइनेंशियल डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट का सोचा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कितना लगेगा, एस्टिमेट का सोचा, दैट इज द फाइनेंशियल प्लानिंग। एंड लास्ट में जो है कि कहां से पैसा आएगा, दैट इज द फाइनेंशियल डिसीजन। ओके, और ये सबको टोटल, ये जो सब चीज मिला है ना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल डिसीजन, कलेक्टिवली इट इज नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कलेक्टिवली इट इज नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने का काम किसका है? फाइनेंस मैनेजर का है। किसका काम है? फाइनेंस मैनेजर का। ध्यान रखो, कंपनी में एक अलग पोस्ट होता है फाइनेंस मैनेजर का, जो ये सब को क्या करता है, ये सबको मैनेज करने का काम करता है। तो आई होप ये तीन टर्म आपको पूरा नहीं बट बेसिकली आपको क्लियर हो गया। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब क्या, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या, फाइनेंशियल डिसीजन क्या। इज दैट क्लियर? ये 3 पॉइंट, बेसिक पॉइंट क्लियर हो गए आप लोग को? किसी को नहीं क्लियर हो गया है तो प्लीज रिप्लाई करो, प्लीज मेरे को कमेंट करो यहाँ पे। कुछ गिने चुने लोग ही एक्टिव है, बाकी लोग जाग जाओ रे। नींद आ रही है तो एक काम करो, फ्रीज ओपन करो, ठंडा पानी निकालो और फेस पे मारो जोर से। ओके फेवियन, थैंक यू। हर्ष, नहीं जागेगा तो ईस्ट में आ जाऊंगा, तेरे बाजू में रहता हूं मैं। ओके चलो, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉर्पोरेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस ना, अभी हमारा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो सबसे पहला माइंड में आएगा ना, सर व्हाट, एक मिनट ना, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट फाइनेंस? सॉरी, फाइनेंस आने दो, फाइनेंस तो तुमको पता चल गया। फाइनेंस अगर सिंपल टर्म से बोले तो मनी, कैश है तो ऐश है, बराबर है, कैश है तो ऐश है। ओके, मनी। लक्ष्मी जी, अब आता है कॉर्पोरेट का मतलब क्या सर? तो कॉर्पोरेट का मतलब होता है बच्चों लार्ज कंपनी, बिग कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज। जैसा एग्जांपल अगर मैं दूं तो रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, बिरला ग्रुप हो गया, विप्रो हो गया, जितने बड़ी बड़ी कंपनी से लार्ज कंपनी जो बिग एरियाज में ऑपरेट करते हैं, लार्ज एरिया में ऑपरेट करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट। क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट। जहां जहां कॉर्पोरेट की बात आएगी वहां वहां ये कंपनीज के नाम आएंगे। ओके, तो कॉर्पोरेट का सिंपल मीनिंग आप याद रखो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कॉर्पोरेट का सिंपल मीनिंग है लार्ज कंपनीज। यस फेवियन, वो रिलायंस ग्रुप का एक है ना, हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट है वो, जियो जो है ना, ठीक है। चलो, या हम बोल सकते हैं कि जियो उसका सब्सिडरी कंपनी है। सब्सिडरी कंपनी अगर आपको याद होगा तो। फाइनेंस, फाइनेंस का मीनिंग क्या है? मनी, रुपया, पैसा, जो कि हम लोग थोड़ी देर पहले देखा। जहां पे भी वर्ड फाइनेंस आ गया तो फाइनेंस का मतलब मनी। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब है, सिंपल मीनिंग है, मनी फॉर लार्ज कंपनीज। सिंपल सिंपल बोला तो मनी मैनेजमेंट, मनी रिक्वायरमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी फॉर लार्ज कंपनीज, इसके लिए लार्ज कंपनी। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस बोला तो आगे वर्डिंग आएगा, आगे वर्डिंग आएगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में इतना आना चाहिए कि कॉर्पोरेट फाइनेंस बोला मतलब मनी रिक्वायर्ड, मनी इन्वेस्टेड, मनी मैनेजमेंट इन लार्ज कंपनीज, इन लार्ज कंपनीज, दैट इज अ कॉर्पोरेट फाइनेंस। डोंट वरी, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्टिव्स आएगा नहीं तुमको, जस्ट चैप्टर का मीनिंग क्लियर होने के लिए तुमको बताया है। तो लास्ट तक तुम्हारे माइंड में रहेगा, सर व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंस। चलो, नाउ फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। आज हम लोग श्री गणेश करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मीनिंग के साथ में फीचर्स भी है, सॉरी इंपॉर्टेंस भी है।
आज पूरा लेक्चर में हमको ये कंप्लीट करने का एक क्वेश्चन। चलो, तो सबसे पहला फाइनेंस रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट। देखो, फाइनेंस का मीनिंग स्टार्ट करो मैं। फाइनेंस रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट। मनी बोला मतलब पैसा, और मनी मैनेजमेंट तो तुमको पता है, मनी मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें हैं। जैसा फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास पैसा आ गया, तुमको खाली बोला मोबाइल परचेस करने का है, तो तुम्हारे माइंड में दुनिया भर के दिमाग में आइडियाज आएंगे। मोबाइल लेने का है, अरे कौन सा मोबाइल लेने का है, इतने पैसे में कौन सा अच्छा मोबाइल मिलेगा, किसमें अपने को ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। दैट इज द मनी मैनेजमेंट। एंड इट ऑल्सो रिलेटेड टू it also related to inflow of cash, outflow of cash। अच्छा, इनफ्लो एंड आउटफ्लो नाम से मालूम पड़ता है। अच्छा, इनफ्लो का मतलब क्या? मनी कम्स इन और गोज आउट। मनी कम्स इन और गोज आउट, नाम में ही बता रहा है वो। सर कम्स इन मतलब अपने बिजनेस में पैसा आ रहा है, अपने बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है।